आज की मेरी कहानी एक सच्ची दास्तान के साथ संघर्ष से सफलता तक बहुत अच्छी प्रेरणादायक कहानी। रात का अंधेरा था। गांव के एक छोटी सी झोपड़ी में एक लड़का दिए के हल्की रोशनी में बैठा किताब पढ़ रहा था। बाहर तेज हवा चल रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वह कोई आम लड़का नहीं था। उसके भीतर कुछ बड़ा करने की आग जल रही थी। यह कहानी है राकेश की, जिसने गरीबी, ताने और असफलताओं का सामना करते हुए अपने सपनों को जिंदा रखा और इतिहास रच दिया। राकेश का जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ। उसके पिता जयप्रकाश और माता रोशनी मेहनत करके किसी तरह परिवार का पेट पालते थे। घर में सुख सुविधा नाम की कोई चीज नहीं थी। रात को छत से पानी टपकता, फटे पुराने कपड़े और भरपेट भोजन भी नहीं मिलता था। उसका बचपन हमेशा बड़ी गरीबी में ही गुजरा। लेकिन इन सब के बीच भी राकेश का मन पढ़ाई में लगता था। वह हमेशा किताबों में खोया रहता, नए नए सवाल सोचता, अपने स्कूल के मास्टर जी से सवाल पूछता। उसके माता पिता ने कई बार समझाया, बेटा पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा, खेत संभालो, ये हमारी किस्मत है। लेकिन राकेश को यकीन था कि उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा है। वह रात में लालटेन के नीचे पढ़ाई करता और दिन में खेतों में काम करता। उसकी मेहनत रंग लाई जब उसने 5वीं कक्षा में पूरे जिले में टॉप किया। गांव के लोगों को यह बात हजम नहीं हुई। वे ताने मारते, किसान का बेटा है, किसान ही बनेगा, इसे पढ़कर क्या करोगे, पढ़ाकर। लेकिन राकेश के कानों में ये बात पड़ती ही नहीं थी। वह अपने सपनों के पीछे भाग रहा था। राकेश पढ़ाई में तेज था, लेकिन गरीबी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। 10वीं कक्षा की परीक्षा देने का समय आया तो घर में खाने के भी लाले पड़े थे। कमजोरी और तनाव के बीच उसने परीक्षा दी, लेकिन वे फेल हो गया। यह उसके लिए सबसे बड़ा झटका था। उसके माता पिता को और गांव वालों को ताने मारने का मौका ही मिल गया। उसके पिता ने कहा, अब बहुत हो गया, किताबें रखो और खेती में हाथ बटाओ। राकेश पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन हार मानना उसके खून में नहीं था। उसने खुद से वादा किया कि वह दोबारा परीक्षा देगा और इस बार पूरे दमखम से उसने दिन रात मेहनत की और अगली बार जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। अब वही लोग जो उसे ताने मारते थे उसकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। राकेश आगे पढ़ने के लिए शहर गया। गांव से निकला यह लड़का शहर की चमक दमक देखकर हैरान था। यहाँ के लड़के लड़कियां फराटेदार अंग्रेजी बोलते थे, ब्रांडेड कपड़े पहनते थे, महंगे स्कूलों में पढ़ते थे। उसका सीधा साधा पहनावा और टूटी फूटी अंग्रेजी लोगों के लिए मजाक बन गई। क्लास में लड़के उसका मजाक उड़ाते, गांव से आया है, क्या करेगा यहाँ। शिक्षक भी उसे तवज्जो से नहीं देते थे। लेकिन राकेश ने अपने अपमान को अपनी ताकत बना रखा था। पैसों की कमी के कारण उसे पार्ट टाइम काम करना पड़ा। वह सुबह अखबार बेचता, दिन में कॉलेज जाता और रात में एक होटल में बर्तन धोता। भूखे पेट सोना उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। लेकिन उसका सपना सबसे बड़ा था। वह अकेले में अंग्रेजी का अभ्यास करता, पुराने अखबारों से शब्द याद करता और हर दिन खुद को बेहतर बनाता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। राकेश ने इंजीनियरिंग की परीक्षा पर दी और पूरे राज्य में तीसरा स्थान हासिल किया। अब उसे सरकारी कॉलेज में दाखिला मिल गया, लेकिन यहाँ भी संघर्ष खत्म नहीं हुआ। कॉलेज में पढ़ाई कठिन थी और प्रतिस्पर्धा भी जबरदस्त थी। लेकिन अजय ने अपनी आदत के अनुसार मेहनत का दामन नहीं छोड़ा। वह अपनी क्लास का सबसे होशियार छात्र बन गया। कॉलेज के आखिरी साल में बड़ी बड़ी कंपनियां नौकरी देने आई। सभी को ये लगता था कि अमीर घरों के बच्चे को ही नौकरी मिलेगी। लेकिन जब राकेश का इंटरव्यू हुआ तो उसकी मेहनत और ज्ञान ने सभी को चौंका दिया। एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी ने उसे 20 लाख सालाना के पैकेज पर नौकरी दी। जो लोग कभी उसकी हंसी उड़ाते थे,
अब उसे सम्मान से देखते थे। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। माता-पिता की आंखों में आंसू थे, गर्व और खुशी के। सफलता का असली मतलब केवल खुद को आगे बढ़ना नहीं, बल्कि दूसरों को भी आगे बढ़ाना होता है। राकेश ने अपनी कमाई से अपने गांव में एक स्कूल खोला ताकि कोई और बच्चा गरीबी की वजह से अपने सपने न छोड़े। उसने अपने गांव के बच्चों के लिए एक मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की ताकि वे भी अंधेरे में उजाले की ओर बढ़ सके। जो गांव कभी से कहता थी कि किसान का बेटा किसान ही बनेगा, अब उसी गांव